जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, साधना के सूत्र। जहाँ अपना प्रियतम सन्मुख होता है वहाँ साधना का रस प्रत्यक्ष मिलता है। अपना प्रियतम सातवें आसमान में नहीं, यही धरती पर है। उसी के लिए यह जीवन ज्योति जल रही है। वह देखकर केवल एक बार मुस्कुरा भर दे, जीवन सफल हो जाए। भक्त के लिए यह आवश्यक है। भगवान को कभी दुर्लभ न समझना। अपने मन को अपने ही दोषों, संबंधियों और सुहृदों के पास न भटकना। भगवान अपनी कृपा से ही मिलते हैं, किसी मूल्य से नहीं, यह विश्वास। भगवान अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं। हमारे दिल की बातों को वे पूरी कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान हैं। दयालु इतने हैं कि उन्हें पूर्ण किए बिना रह नहीं सकते। मेरे कंठ में भगवान है, ऐसी भावना करते हुए रात्रि में सोने से कुछ ही दिनों में स्वप्न में भगवान के दर्शन होने लगते हैं। मेरे कंठ में मेरे भगवान हैं, ऐसी भावना करते हुए रात में सोने से कुछ ही दिनों में स्वप्न में भगवान के दर्शन होने लगते हैं। सोने से 2 मिनट पूर्व यह भावना करो कि भगवान के दोनों चरण पकड़कर मैं सो रहा हूँ, और उठने के बाद 2 मिनट तक सोचो कि मैं भगवान के चरण पकड़कर ही सोया था। 6 महीने के अभ्यास के बाद तुम्हें आनंद ही आनंद आएगा। तुम्हारी 6 घंटे की सुषुप्ति समाधि हो जाएगी। संसार के सारे सुख मिलकर भी भगवान के सुख सिंधु के एक बिंदु के बराबर भी नहीं। ऐसा ख्याल करने से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य सुख ही सुख चाहता है, और वह सत्य सुख केवल भगवान में ही मिल सकता है और कहीं नहीं। अपने हृदय में इतनी प्रसन्नता हो कि भगवान प्रेम के अधीन होकर हमारे हृदय में आ विराजें और फिर कभी जाएं ही नहीं। सज्जनों, सबको सुख देते चलो, किसी न किसी रूप में भगवान मिल ही जाएंगे। सबको भगवान मानकर सेवा करते जाओ, देखो वे मिलते हैं या नहीं। रहीमन या जग आए के, सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। सदा प्रसन्न रहो। प्रसन्न अंतःकरण में भगवान प्रकट रूप से रहता है। भगवान का नाम एक बार लेने से सब पाप छूट जाते हैं, परंतु सावधान, उसके बाद मृत्यु आने तक कोई पाप न हो। भक्त की बहुत बहुत खुशी ही भगवान के लिए स्वस्थता का काम देती है। देखो, भक्त में यह बातें होनी चाहिए। पहला, क्षमा बदला न लेने की भावना। दूसरा, सत्य व्यवहार। तीसरा, समय व्यर्थ न जाने देना। चौथा, क्रोध न होना। पांचवा, आशावान होना, अर्थात भगवान अवश्य मिलेंगे ऐसा विश्वास रखना। शुद्ध भोजन करना। छठा, सातवां, हर समय खुश रहना। आठवां, भगवान के धाम से प्रेम होना। जो दुनिया में भगवान और उनके भक्त के अतिरिक्त और किसी को नहीं देखता, वह उत्तम भक्त है। जो श्री कृष्ण के चरणों में झुक जाता है, श्री कृष्ण उसकी सब कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। यह नियम है कि यदि एक बार भी मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को प्रणाम कर ले तो उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान के चरण कल्प वृक्ष हैं, पर जड़ नहीं। चेतन व परम दयालु कल्प वृक्ष। कोई ऐसी चीज वे नहीं देते जिससे तुम्हारा अहित हो जाए। बालक के हट करने पर भी माता उसे खुला चाकू नहीं देती। देखो, सत्संग में मन में भगवान को जानने की उत्सुकता बढ़ती है और संसार वासना कम होती है। काम, क्रोध, लोभ से आक्रांत मन के लिए श्री कृष्ण की कथा महा औषधि है। भगवान की कथा से मन शुद्ध होता है। जय श्री राधे।